भारत के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ है, जिस तरह से उनके सैन्य प्रतिष्ठानों, एयर बेसेस, उनके आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स और उनके खूंखार आतंकवादियों जिसमें उनके अनेक कमांडर्स भी शामिल थे, हमने उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जो पाकिस्तान की ओर से भले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बनाए जाने की जो पूरी कवायद है, वो बस दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कि दरअसल पाकिस्तान की सेना बहुत नुकसान में नहीं है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन पूरी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है। और जिस तरह से हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस और तमाम सबूतों के साथ पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक मिशन पर सांसदों के शिष्टमंडल को भेजा है, उससे बिल्कुल साफ है कि हम सेना के शौर्य और पराक्रम के बाद जो किसी भी युद्ध के या युद्ध जैसे हालात में कूटनीति की भूमिका है, उसको बेहतर तरीके से भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है उसको समझदारी के साथ पाकिस्तान को समझना चाहिए, नहीं तो उनका वजूद भी नहीं बचेगा। जयशंकर शाह ने कहा है कि पाकिस्तान कि अब तो ये हमारे जो 50 सांसद और वैदेशिक नीतियों के जो माहिर विशेषज्ञ हैं, वो पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सच बताने जा रहे हैं। इसलिए कि ये सवाल केवल हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया के अनेक मुल्कों में जो भी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, पाकिस्तान पनाहगाह है उन सभी आतंकवादियों का जो इन घटनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका जुड़ाव रहा है। और चाहे वो यूरोप के अनेक देशों में जो आतंकवादी घटनाएं घटी हो, या अमेरिका में घटी हो, या दुनिया के दूसरे मुल्कों में, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटी हैं उनसे तार पाकिस्तान के जुड़ते हैं। इसलिए पाकिस्तान को आतंकिस्तान के तौर पर वो तमाम सैंक्शंस उनके खिलाफ लगाए जाने चाहिए जिनसे उनको घुटनों के बल खड़ा किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के पीछे छुपकर भारत से लड़ना चाहता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीधा युद्ध होना चाहिए। 65 और 71 का युद्ध कारगिल को युद्ध को दिखाया गया है। लेकिन निसंदेह एक निर्णायक युद्ध बेहद आवश्यक है, इसलिए कि हमें आज भी ये याद रखना होगा कि पीओके हमारा है और पीओके को वापस लेना है। और जिस कश्मीर के तथाकथित सवाल को लेकर के पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को न्यायोचित ठहराने की कोशिशें करता रहा है, उसका सच अब दुनिया समझने लगी है। और जहां किसी तरह का भ्रम है, वो भ्रम भी भारत के जो सांसदों का दल है वो दूर करेगा। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी के भी खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत हैं तो कार्रवाई होती रही है। इसीलिए इसको उसी श्रृंखला की एक कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए।